We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार में लग रहा है कि जैसे अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं पिछले 1 से 2 हफ्ते में हुए राजनीतिक घटनाक्रम की, जहां एक तरफ विपक्ष में आरजेडी से लेकर अब जेडीयू और बीजेपी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, सभा की, जनसभा की और लोगों से पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब बिहार में पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। दरअसल बिहार में कुछ महीनों में चुनाव होना है और विपक्षी पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर काफी सजग रहते हैं। ऐसे में बिहार में उनके दौरे के क्या मायने हैं और विपक्ष इस तैयारी के सामने कहां खड़ा होता है, इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सचिन, क्या लगता है कि आज और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, क्या आगे का एजेंडा तय किया गया? बहुत सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि बिहार की राजनीति जो लगातार अब इस वक्त सुर्खियों में है, वजह आपने बता दी है, चुनाव है और पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावी मूड में हैं और हम ये भी देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार वो दौरे कर रहे हैं। लगभग अगर हम देखें तो 48,500 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। कई अलग अलग जिलों को लेकर तो उन्होंने तमाम बड़ी सौगातें भी दी। एक ही मंच पर तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार देखे गए। कई बार इस बात का जिक्र हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। अगर हम देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर जो कार्रवाई इस वक्त हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की है उसको लगातार लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बहुत मुखर दिखे इस बार। और जब वो कल भी थे तो कल मेरे ख्याल से उन्होंने तमाम एनडीए के जितने बड़े चेहरे हैं उनके साथ मीटिंग की है, बैठक की है और आज भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से वो लोगों से वो कनेक्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने आज के संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने बिहारी बोलने की पूरी कोशिश की, जो भाषा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो कनेक्शन कितना बन पाएगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की कला होती है कि लोगों से कनेक्ट करने का जो एक अंदाज है वो अन्य नेताओं से काफी अलग है। जिस राज्य में जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज से वो जनता को संबोधित करता है। और हमने कई बार देखा है, जब सिक्किम गए, पंजाब गए या बिहार गए या पूर्वांचल गए तो आपको याद होगा जब पूर्वांचल में थे तो उन्होंने वो पूर्वांचली भाषा का इस्तेमाल किया था जो, और ऐसी यही उनका अंदाज जो है शायद मेरे ख्याल से लोगों को पसंद भी आता है। बिहार में आप देखिए ऐसे तमाम नेता हैं, कई लोगों को देखेंगे कि जो सामान्य हिंदी में बात करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव उनका भी एक अपना तरीका है लोगों से कम्युनिकेट करने का। वो भी बिल्कुल खाटी अंदाज में लोगों से जब मंच पर भाषण देते हैं तो बात करते हैं। तो ये तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जब कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, खासतौर पर कार्यकर्ताओं से मिले, पार्टी कार्यालय गए, लेकिन एक बड़ी बात ये बताएगी कि उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा उनके घर पर गए, शादी समारोह के पहले, शादी मेरे ख्याल से शादी समारोह के पहले आशीर्वाद देने गए। इसको लोग अलग तरीके से देख रहे हैं कि क्या आगे विजय सिन्हा को कोई बड़ा जिम्मेदारी, बड़ा पद या फिर कोई आगे मुख्यमंत्री का चेहरा आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो चर्चाएं लगातार चल रही हैं क्योंकि देखिए मोहित, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि लोगों में जो बातें जाती हैं उसका असर पार्टी और चुनाव पर भी देखने को मिलता है। पिछले कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी का कोई अब तक ऐसा बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है जिसको लोग ये समझ सके कि ये हमारा नेता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने अगर बिहार पर राज किया है तो उसके पीछे की वजह ये नहीं कि वो किस जाति से आते हैं। मैं आपको अभी एक आंकड़े बताऊंगा, और क्योंकि उनका वो वहां के रहने वाले हैं, वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। एक आंकड़े मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि जब जब बिहार में चुनाव हुआ है और जब लालू प्रसाद यादव और अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, क्योंकि अब तक तो यही 2 पार्टियां बहुत ज्यादा वहां पर सक्रिय रही हैं, हर चुनावों में हमने देखा है। जब जब नीतीश कुमार ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है तब तब उन्हें वोट मिला है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें, क्योंकि मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं और पूरे बिहार के पॉपुलेशन की अगर हम बात करें
तो 2.5 से 3% जो है वो कुर्मी समाज वहां पर है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये वोट में भी तब्दील होगा तो शायद नीतीश कुमार ना जीते, वो सरकार बना ही नहीं सकते। लेकिन जब जब वहां पर चुनाव हुए हैं, नीतीश कुमार ने जब जब विकास को लेकर बातचीत की है, शिक्षा को लेकर बातचीत की है, सड़क को लेकर बातचीत की है, जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसमें थोड़ा बहुत उनको नुकसान झेलना पड़ा था, बाकी जो प्रीवियस जितने भी चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार को फायदा हुआ है। तो बिहार की राजनीति समझिए आपकी बहुत उलझी हुई राजनीति है। कभी जातिगत समीकरण पे वो काम आपको कर देती है, कभी विकास अगर आप बात करेंगे तो काम कर देती है। इस बार अगर हम देखें तो बीजेपी इसी एजेंडे पर चल रही है, विकास की बात कर रही है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ उसको लेकर आगे बढ़ रही है। वो इस बात का जिक्र कर रही है कि हम आने वाले वक्त में आपके विकास के लिए काम करेंगे। अभी वो एक और स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर टिकट चाहिए तो ऐसा नहीं कि अपने बेटे के लिए भी आप टिकट मांग लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचिए कि वो स्टेटमेंट जब भी दिया गया हो या फिर जहां पर भी दिया गया, उसका इम्पैक्ट पूरे राज्य में पड़ेगा, अलग अलग राज्यों में पड़ेगा। ये जो नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश है कि हम पॉलिटिक्स को बदल रहे हैं, इसका भी असर कहने का आने वाले वक्त में बिहार चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल, और असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री कोई भी बात बोलते हैं तो उसका असर जो है कार्यकर्ताओं और संगठन में एक इशारा भर होता है, जिसको आगे जाके अमल में ले लिया जाता है। आपने अभी हाल में जिक्र किया जो जाति की राजनीति का। अब बात आती है कि आज जब प्रधानमंत्री रोहतास में हैं, अभी कुछ देर बाद वो काराकाट भी जाएंगे, वहां पर काराकाट पहुंच चुके हैं, चुके हैं। और ठीक, तो ये जो दो जगहों पर जनसभा है उनकी, और इन पूरी जनसभा में नीतीश कुमार को जब हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई एनडीए सरकार ने अब जातिगत जनगणना का भी ऐलान कर दिया है, और विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। तो ऐसे में जातिगत जनगणना बिहार के तौर पर कितना फायदेमंद होगा और कितना इम्पैक्ट डालेगा एनडीए को लेकर? देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर हमने आज से नहीं, कई सालों से लगातार हमने देखा है किस तरीके से कभी बीजेपी इसके पक्ष में रही, कभी नहीं रही। लगातार विपक्ष हमने देखा था जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो पटाखे फोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जीत हुई। अब आपने कहा कि आखिर आने वाले वक्त में इसका असर कितना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जब तक आप, यानी कि जो आम पब्लिक है, वो आपसे जुड़ेगी नहीं। अक्सर ये होता है और कई सारे ऐसे सिचुएशंस भी हम देख पाए हैं, लेकिन ये कुछ सीटों पर हम देखते हैं, कुछ सीटों पर जहां पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मान लीजिए एक विशेष समुदाय है कोई, और उस जिले में, उस इलाके में या उस विधानसभा सीट पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनका ही नेता, मतलब उनके समाज से जो लोग आते हैं वही जीते। लेकिन बीजेपी ने ये चीज मेरे ख्याल से चेंज की है, और हमने ये एग्जाम्पल भी देखा है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में ही, और खासतौर पर हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा हमने। ये जो, हाँ, ये जो एक नैरेटिव और एक जो धारणा थी कि आपके समुदाय से या फिर आपके समाज से जो है अगर उसको हम टिकट दे देंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिक उन्हें जीत दिला देगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पब्लिक सोचती है, समझती है, अगर हमारे समाज का आदमी खड़ा है और वो अगर इंसान अच्छा नहीं है, अगर वो खुद के परिवार के लिए नहीं सोच रहा है, तो वो हमारे लिए क्या सोचेगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, प्रदेश के लिए क्या करेगा, देश के लिए वो क्या करेगा। तो बहुत ही आज के समय में कैलकुलेटिव जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें एक और एलिमेंट आप जोड़ लीजिए, सोशल मीडिया। अब कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर फोन ना हो और सोशल मीडिया की रीच ना हो, और सोशल मीडिया के जरिए अब हर एक चीज सबके सामने पहुंच जा रही है। तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि बिहार में अब लोग जो हैं बहुत समझदार हो गए हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारे देश का कौन सा ऐसा नेता है जो हमारे लिए काम करेगा, ना कि अपने लिए, अपनी जेब भरने के लिए। तो बिल्कुल, ये तमाम बातें तो हैं ही। अब देखना होगा कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में इतनी बड़ी परियोजनाओं को लेकर हरी झंडी दिखाई है और उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ऐसे में कुछ महीनों में बिहार के चुनाव होने हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किस तरीके से प्रचार करेगी, ये देखना होगा। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इस प्रचार तंत्र के सामने कहाँ, किस तैयारी से खड़ा होता है, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि विपक्ष में जहां एक तरफ कांग्रेस है तो उनके साथ आरजेडी है,
और इसके साथ मुकेश सहनी भी वीआईपी पार्टी के विपक्ष में दिखाई देते हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये 5 लोग जो हैं एनडीए गठबंधन में बिहार में अभी हिस्सा हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है, चुनाव प्रचार की क्या तैयारी की जाती है और क्या चुनाव बिहार का प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर लड़ा जाता है, हम आपको जरूर बताएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।